स्टार अल्फा के स्टारियंस। प्यारे बच्चों, स्टार अल्फा में 12वीं क्लास के, 11वीं क्लास के, 10वीं क्लास के, हर क्लास के ये जो मैंने नाम लिए हैं 10वीं 11वीं 12वीं के रजिस्ट्रेशन बोर्ड फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो पहले तो आप 5 अगस्त से पहले आकर के अपना बोर्ड फॉर्म फिलअप करा लीजिए कॉलेज में आकर के। और दूसरी बात यह है बच्चों के हर क्लास में एडमिशन भी स्टार अल्फा में स्टार्ट है, तो आप लोग एडमिशन भी अपना करा सकते हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, जो ऐसे स्टूडेंट हैं किसी दूसरी जगह पढ़ रहे हैं, उनका एडमिशन आप लोग कराइए स्टार अल्फा इंटर कॉलेज में। तो आप कॉलेज में आकर के एडमिशन करा लीजिए। क्लास स्टार्ट करते हैं। 12th क्लास की फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं बच्चों। चैप्टर 1 जिसका नाम था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो नाम था इस चैप्टर का। इस चैप्टर की ऑनलाइन क्लासेस जो स्टार अल्फा इंटर कॉलेज की ऐप पर अपलोड अब तक हो चुके हैं, वो 7 क्लासेस 12वीं क्लास की फिजिक्स की अब तक अपलोड हो चुकी हैं। ये 8वीं क्लास है। मैं आपको याद दिलाता हूँ 8वीं से पहले जो 7वीं क्लास है, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा इस वीडियो को देख रहा है जिसने इससे पहले 7वीं क्लास पार्ट 7 लिखा हुआ मिलेगा वीडियो में भी, पार्ट 7 अगर किसी ने नहीं देखा है तो ये उसी से कनेक्ट है। तो आप पहले उस वीडियो को पढ़िए, समझिए, और फिर उसके बाद में वहीं से ये शुरू होती है। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास जो मैं पार्ट 7 की बात कर रहा हूँ उसमें भी हमने ये टॉपिक पढ़ा था, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र। पूरा नाम है विद्युत क्षेत्र और पूरा नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमने निकाला था लास्ट क्लास में। तो हम ये कहते थे कि कोई भी आवेश हो, हमने पढ़ा है आवेश 2 प्रकार का है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, उस चार्ज का अपना कुछ दूरी तक विद्युत क्षेत्र होता है। उस विद्युत क्षेत्र की वैल्यू निकाली थी हमने पार्ट 7 जो क्लास हुई थी इससे पहले, उसमें जो वैल्यू निकल के आई थी E बराबर 1/4πε0 K Q/r²। ये आप जानते हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस फॉर्मूले को इस रूप में लिखता है 1/4πε0 Q/r², तो ये भी करेक्ट है। ये भी आप भी हम पार्ट 7 में कर चुके हैं। दोनों फॉर्मूले सही हैं। अगर आवेश किसी माध्यम में है तो K है। K का नाम आप जानते हैं, शुरू में हम पढ़ चुके हैं। K को परावैद्युतांक कह रहे हैं। और अगर आवेश किसी माध्यम में नहीं है, या हम कह सकते हैं आवेश किस में है, वायु या निर्वात में है, तो फिर उस कंडीशन में K की वैल्यू 1 होती है। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। इस फॉर्मूले से हम E का मान निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको याद दिला रहा था पार्ट 8 है, इससे पहले पार्ट 7 की जो क्लास हुई थी बच्चों, उसमें मैंने आपको इसके एग्जाम्पल भी समझाए थे। इन्हीं पर आधारित 2 एग्जाम्पल आपकी बुक में है, पेज NCERT की बुक में पेज नंबर 22 NCERT में पेज नंबर 22 निकाल लीजिए आप, और उस पर उदाहरण है 1.8 और 1.9। ये दोनों के दोनों जो उदाहरण हैं ये इसी पे टॉपिक पे आधारित हैं, 1.9 भी और 1.8 भी। तो ये ना आप ट्राई करें। कोई दिक्कत होती है तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप मेरी वीडियो देखेंगे तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जहाँ आप ये ऐप यूज़ कर रहे हो वहीं पर क्वेरी का ऑप्शन आ रहा है, आप मुझसे क्वेरी पूछ सकते हो। अब इसी से जुड़ी जरा हम बात करते हैं बच्चों। देखिए लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि अगर कोई एक आवेश है, जैसे ये आवेश है प्लस का 5 माइक्रो कूलम, एक एग्जाम्पल, इस आवेश से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। ये आवेश 5 माइक्रो कूलम, इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। विद्युत क्षेत्र को हम इसे दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, फॉर्मूला हमारे पास में है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। इसमें हम यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं तो वैल्यू इसकी 9 × 10⁻⁹ होती है। ये क्यों चार्ज है, चार्ज हमारा 5 माइक्रो कूलम है। माइक्रो आप पढ़ चुके हैं, माइक्रो का मीन्स होता है 10⁻⁻⁶, और r दूरी है। अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है। चूंकि ये सेंटीमीटर है तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁻² मीटर बनाने के लिए। सोल्व कर लेंगे, ये आंसर हमारे न्यूटन पर कूलम में आंसर आ जाएगा। तो ये E की वैल्यू यहाँ से हम इस तरह से फाइंड करनी सीख चुके हैं। ये एग्जाम्पल भी इन्हीं पे आधारित है, इसी सूत्र पे आधारित है, और मैंने आपको पहले भी इसके क्वेश्चन कराए हैं। अब आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि ये जो E है जिसे हम विद्युत क्षेत्र कह रहे हैं, ये जो विद्युत क्षेत्र है इसमें दिशा होती है। जिसमें दिशा होती है बच्चों उन्हें कहते हैं सदिश। और सदिश जो पढ़ते हैं हम वो कक्षा 11 में पढ़ते हैं। पूरा एक चैप्टर है सदिशों का। इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर्स और हिंदी में कहते हैं सदिश। तो यहाँ पर चूंकि इसमें दिशा है, तो आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि ये जो दिशा है विद्युत क्षेत्र में, ये दिशा हम कैसे पता कर सकते हैं।
आई रिपीट, आज की क्लास में हम विद्युत क्षेत्र का मान कैसे निकलेगा वो तो फॉर्मूले से निकाल लेंगे। आज की क्लास में हम मान निकालना तो हम सीख चुके हैं, तो आज हम ये सीखेंगे कि ये जो विद्युत क्षेत्र है इसमें हम इसकी दिशा कैसे प्राप्त करेंगे, और मैं तुम्हें इसके वेरियस टाइप के क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको ध्यान से समझने हैं। तो 11th क्लास में वेक्टर पढ़ते हैं, 11th क्लास की आज बात चलेगी, मैं आपको याद दिलाता रहूंगा। तो वैल्यू तो फॉर्मूले से हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए दिशा की बात करते हैं। आपको याद होगा विद्युत क्षेत्र का परीक्षण करने के लिए हम एक चार्ज का यूज करते थे क्यू नोट, जिसका नाम था टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, पूरा नाम था हिंदी में धन परीक्षण आवेश, इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इससे हम टेस्ट कर सकते हैं, इसी से हम दिशा का भी ज्ञान कर सकते हैं, आप सीखिएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, मान तो ये यहाँ से सोल्व होकर के आ जाएगा, आप सोल्व करना भी जानते होंगे, सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें इसकी दिशा निकालनी है तो दिशा के लिए कैसे करेंगे वो सीख लीजिए। देखिए ये आवेश पॉजिटिव है, प्लस का है, ये धन परीक्षण आवेश होता ही प्लस का है, और हम जानते हैं प्लस प्लस में प्रतिकर्षण का बल लगता है। आई रिपीट, अगर दो चार्ज सेम नेचर के होते हैं, दोनों प्लस प्लस के होते हैं, दोनों माइनस माइनस के होते हैं, तो उनमें प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण का होगा। प्रतिकर्षण का मतलब है दूर जाना। देखिए दो तरह के बल आपने पढ़े थे पहली क्लास में पार्ट 1 में, कि एक आकर्षण का बल होता है, एक प्रतिकर्षण का। तो प्रतिकर्षण का मतलब है दूर जाना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्यू नोट है, क्योंकि ये तो स्थिर आवेश है, ये स्टैटिक है, ये विरामावस्था में है, तो जो मूविंग है, चलनशील है, वो ये वाला आवेश है। तो ये वाला आवेश इसकी ओर को आकर्षित नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि ये प्लस का, ये प्लस का, प्लस प्लस में होता है प्रतिकर्षण, तो प्रतिकर्षण की वजह से ये क्यू नोट इस दिशा में बल लगेगा, इस क्यू नोट पर। और हमने पढ़ा है जिस दिशा में बल लगता है वही दिशा विद्युत क्षेत्र की होती है। जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र होता है। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर होगी, या हम कह सकते हैं प्लस 5 माइक्रोकूलम से दूर की ओर होगी। तो मान ऐसे निकलेगा, दिशा ऐसे निकलेगी। सपोज कीजिए हमारे पास में ये कोई आवेश है माइनस का, ये माइनस का है, इसके कारण कुछ दूरी पर, दूरी r पर हमें विद्युत क्षेत्र यहाँ इस पॉइंट A पर निकालना है। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र का मान कैसे निकलेगा वो तो हम सीख चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। जो Q की वैल्यू होगी वो रखेंगे, जो R की वैल्यू होगी वो रखेंगे। इसकी वैल्यू हम जानते हैं 9 गुणा 10 की पावर 9 होती है। तो Q की वैल्यू पुट करें, आप R की वैल्यू पुट करें, फॉर्मूले में वैल्यू रख के E के मान तो आ जाएगा। बात कर रहे हैं हम दिशा की। अब देखिए दिशा के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, दिशा के लिए हम क्यू नोट का प्रयोग कर रहे थे। यहाँ पर भी क्यू नोट रखेंगे। क्यू नोट को वहां रखते हैं जहां पर विद्युत क्षेत्र आपको प्राप्त करना है, वहां पर क्यू नोट रख के देख लेते हैं। सीखिए ये आवेश देखिए माइनस का है, ये आवेश प्लस का है, एक माइनस प्लस। तो माइनस प्लस में आपने पढ़ा था पहली क्लास में पार्ट 1 में कि माइनस प्लस में होता है आकर्षण, और आकर्षण का मतलब है पास जाना। प्यारे बच्चों ये मेरे हाथ में कह रहा हूं ना आकर्षित कराओ, तो आकर्षित का मतलब ये है, प्रतिकर्षित का मतलब है दोनों एक दूसरे से दूर जाना। तो यहाँ पर ये जो माइनस क्यू है ये इस प्लस क्यू नोट जिसे हम धन परीक्षण आवेश कह रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है, ये इस पर बल तो लगाएगा लेकिन ये इसे अपनी ओर को आकर्षित करेगा। तो जो आकर्षण का प्रतिकर्षण का बल क्यू नोट पर लगता है, जिस दिशा में क्यू नोट पर बल लगेगा वही दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। अब इसे आप ऐसे रट सकते हो, याद कर सकते हो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस आवेश, जो माइनस का आवेश होता है उसकी ओर को होती है, और जो प्लस का आवेश होता है उससे दूर होती है। आई रिपीट, विद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस के आवेश की ओर होती है और प्लस के आवेश से दूर होती है। ऐसा आप याद कर सकते हो। कैसे निकली वो मैंने तुम्हें समझाया है कि प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होता है तो दूर की ओर, और माइनस प्लस में आकर्षण होता है तो पास की ओर। एक बात। दूसरी बात बच्चों, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में आते हैं जिनमें एक आवेश नहीं होता, दो आवेशों का विद्युत क्षेत्र पूछता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर दो आवेश है, एक आवेश यह है 3 माइक्रोकूलम प्लस का, सपोज कीजिए, एक आवेश यह है माइनस का 2 माइक्रोकूलम, ये माइनस का है ये प्लस का है, इनके बीच की दूरी कुछ होगी। अब वो कह रहा कि इस आवेश, इनके बीच की दूरी सपोज कीजिए 10 सेंटीमीटर है। इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। अब वो कह रहा है कि पहले आवेश से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये चित्र है। अब इसमें देखिए एक बहुत खास बात, अगर आप इस चित्र में देखते हैं तो यहाँ दो आवेश हैं, एक प्लस 3 माइक्रोकूलम है, एक माइनस 2 माइक्रोकूलम है।
एक की दूरी 3 सेंटीमीटर है जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, और आप समझ सकते हैं टोटल दूरी अगर 10 है तो 10 में से 3 गया तो ये बच जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो एक आवेश की दूरी 3 सेंटीमीटर है, एक आवेश की दूरी 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चनों में क्या होगा, चूंकि ये फॉर्मूला जो हम विद्युत क्षेत्र का पढ़ रहे हैं, ये फॉर्मूला हमारा है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो फॉर्मूले में इसमें एक आवेश है, लेकिन अगर हम चित्र में देखें तो चित्र में 2 आवेश हैं। तो करेंगे क्या, हम इस तरह के क्वेश्चन में जहां एक से अधिक आवेश और विद्युत क्षेत्र पूछ रहा हो तो वहां पर भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बस ये फॉर्मूला अगर 2 आवेश हैं तो 2 बार अप्लाई करेंगे, 3 आवेश है तो 3 बार अप्लाई करेंगे, 4 आवेश है तो 4 बार अप्लाई करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक एनसीईआरटी में है, मैं कराऊंगा आपको। तो ये जो है यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन ये फॉर्मूला यहां पर 2 बार लगेगा। एक बार +3 माइक्रोकूलम के लिए लगेगा। जब आप +3 माइक्रोकूलम के लिए लगाओगे तो इसे E1 मानोगे पहले के लिए, ये 9 × 10⁻⁹ वैल्यू है ही, और यहाँ पर ये क्यों आवेश है, पहला आवेश 3 माइक्रोकूलम है तो यहाँ पे 3 × 10⁻⁻6 आ जाएगा। बच्चों आप जान रहे हैं 3 तो 3 है ही, और ये जो माइक्रो है जिस पे मेरी चौक है, इस माइक्रो को हम 10⁻⁻6 लेते हैं, और नीचे दूरी है 3 माइक्रोकूलम की जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 3 × 10⁻⁻2 आ जाएगा। आप समझ रहे हैं 10⁻2 का कारण ये सेंटीमीटर है, तो इसलिए 10⁻2 सोल्व कर लेंगे, E1 आ जाएगा। फिर निकाल लेंगे किसके लिए, -2 माइक्रोकूलम के लिए। तो -2 माइक्रोकूलम के लिए क्या निकालेंगे, E2। ऐसे सोल्व कर लेंगे बच्चों, वैल्यू रख लेंगे। कैसे रखोगे, यहाँ E2 रखोगे, ये 9 × 10⁻9 एज इट रहेगा। दूसरा आवेश -2 माइक्रोकूलम है तो यहाँ इसकी वैल्यू -2 × 10⁻6 रखेंगे, और फिर उसके बाद में इसकी दूरी 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर रखेंगे। उसके बाद में क्या काम करेंगे, उसके बाद में 2 वैल्यू निकली है, E1 की और E2 की। अब हम इनका कंबाइंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर समझने की बात यह है कि जब आप इन्हें कंबाइंड करोगे तो इन्हें जोड़ नहीं सकते हम। उसके बाद में जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आसानी से समझ में नहीं आती और आसानी से बताते भी नहीं है, टीचर भी नहीं बता पाते आसानी से। तो ये जो E1 और E2 है इनकी दिशा निकालेंगे। आई रिपीट, विद्युत क्षेत्र की क्या निकालेंगे, दिशा निकालेंगे। अगर इन दोनों की दिशा E1 की और E2 की दिशा अगर समान आती है तो दोनों को हम जोड़ देंगे। ये बात जो मैं बोल रहा हूं बच्चों, ये बात है 11th क्लास की। मैं यहां पर लिख रहा हूं 11th क्लास की। कक्षा 11 में हम सदिश पढ़ते हैं तो सदिशों के नियम पढ़े हमने कि भैया अगर 2 दिशाएं, 2 सदिश, फॉर एग्जाम्पल ये है एक दिशा, ये है E1 और दूसरी दिशा भी ये है E2। बच्चों ये हर सदिश पर लागू है। यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र पर भी लागू है। इस बल, इससे पहले हमने कूलॉम के नियम में बल पढ़ा था तो ये बल पर भी लागू है। कहने का मतलब है जो भी सदिश राशियां हैं उन सब पर ये नियम लागू है। अगर 2 दिशाएं, 2 सदिश एक ही दिशा में आ जाते हैं तो उनका जो रिजल्ट निकलेगा, उनका जो परिणामी बनेगा वो उन दोनों के योग के बराबर होता है। E बराबर E1 + E2। तो अगर हम E1 की और E2 की दिशा निकाल लें, जो अभी हम सीख रहे थे इधर, अगर E1 की और E2 की दिशा, दोनों की दिशा समान आ जाए तो हम E1 + E2 कर देंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा वो E1 + E2 करके आएगा। अगर सपोज कीजिए इन दोनों की दिशा विपरीत आ जाए, ये E1 इधर आ जाए और E2 इधर आ जाए, इसे क्या कह रहे हैं आप, इसे कह रहे हैं समान दिशा। इसे क्या कह रहे हैं, इसे कहते हैं विपरीत दिशा। विपरीत समझते हो, अपोजिट। एक अगर पूरब की ओर है तो दूसरा पश्चिम की ओर हो, तो ये हमारा अगर विपरीत हो तो उस कंडीशन में जो रिजल्ट होगा बच्चों वो फिर हम माइनस करेंगे, E1 - E2। अगर E2 की वैल्यू ज़्यादा है तो आप इसे E2 - E1 भी कर सकते हो, E1 की वैल्यू ज़्यादा है तो इसे आप E1 - E2 भी कर सकते हो। तो बच्चों ये सदिशों में ये जरूरी नहीं है कि हम जोड़े ही जोड़ें, सदिशों में बात चलती है दिशाओं पर। अगर इन दोनों की दिशा, E1 की E2 की दिशा समान आती है तब जोड़ेंगे, विपरीत आती है तब हटाएंगे। तो E1 और E2 की वैल्यू तो हम सूत्र से निकाल लेंगे, लेकिन सूत्र से निकालने के बाद में हम फिर दिशा देखेंगे और दिशा हमारी डिपेंड करेगी कि जोड़ना है या घटाना है। अगर दिशा समान आएगी तो जोड़ेंगे और दिशा अगर विपरीत आएगी तो घटाएंगे। और तीसरी कंडीशन और बन सकती है कि दिशा ना समान हो ना विपरीत हो, अलग अलग हो। एक ये है E1, एक ये है E2। प्यारे बच्चों मेरे शब्दों पर आप ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं ये तो है समान दिशा, ये है विपरीत दिशा, ये वाली समान दिशा विपरीत दिशा। यहां मैं कह रहा हूं भिन्न भिन्न दिशा। देखिए विपरीत में और भिन्न भिन्न में फर्क है।
ये मेरा हाथ देखिए, मेरे दोनों हाथ ये समान दिशा में है, तो हम कह सकते हैं मेरे दोनों हाथों की दिशा समान है। अब कह सकते हैं कि मेरे दोनों हाथों की दिशा विपरीत है। लेकिन अगर ऐसे हो तो ये ना समान दिशा है ना विपरीत है। एक हाथ इधर की ओर इंडिकेट कर रहा है, दूसरा हाथ इधर की ओर इंडिकेट कर रहा है, तो ये दिशा ना समान है ना विपरीत है। ये वाली कंडीशन हमारी भिन्न भिन्न दिशा। तो अगर भिन्न भिन्न दिशा हो तो हम 11वीं क्लास की बात कर रहे हैं, तो 11वीं क्लास में समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ते हैं। सदिशों के चैप्टर में समांतर चतुर्भुज का नियम आपने अगर 11वीं क्लास पढ़ी होती तो ये सारी बातें आपको पता होंगी। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के नियम में कहता है कि इनका परिणामी विकर्ण के बराबर होगा। अगर ये वाला कोण हमारा बाइसेक्ट हो जाए, ये जितना भी होगा आधा आधा हो जाएगा, तो ये जो परिणामी होगा इसमें अगर हम घटक निकालेंगे तो ये आ जाएगा E1 कोस थीटा और प्लस में आ जाएगा E2 कोस थीटा। ये यहाँ पर रिजल्ट ये आएगा। तो ये 3 कंडीशन वेक्टर की 11वीं क्लास में पढ़ते हैं हम। पहली कंडीशन क्या है बच्चों, अगर 2 दिशाएं समान हो तो जोड़ देंगे। दूसरी कंडीशन है अगर 2 दिशाएं विपरीत हो तो घटा देंगे। और तीसरी कंडीशन है कि अगर दिशाएं भिन्न भिन्न हो तो हम दोनों में कोस थीटा लगा देंगे। E1 के साथ भी कोस थीटा, E2 के साथ भी कोस थीटा। थीटा इनके बीच का कोण है जो हमें सवाल में मिल जाएगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल इनकी ज़रूरत हमें इस चैप्टर में भी, इससे अगले चैप्टर में भी, उससे अगले चैप्टर में भी पड़ेगी। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल 1.8, 1.9, बच्चों 1.9 में भी ये वाली कंडीशन भी यूज हो रही है। आप करके देखिए, पहले ये वाली कंडीशन भी यूज हो रही है, विपरीत वाली भी, ये वाली कंडीशन भी। तो 1.9 जो एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 22 पर है प्यारे बच्चों, उसमें 3 कंडीशन यूज ये जो है उसमें 3 पार्ट हैं। अगर आप किताब में देखेंगे पेज नंबर 22 पर, तो उस एग्जाम्पल में बना हुआ है, बहुत लंबा सा एग्जाम्पल है, तो उसमें 3 पार्ट हैं। उसमें एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, एक बिंदु सी है। ए पर भी विद्युत क्षेत्र प्राप्त करना है, बी पर भी करना, सी पर भी करना है। तो ए पर, बी पर, सी पर 3 है, तीनों अलग अलग कंडीशन के दिए। तो किताब वाले ने बहुत बढ़िया एग्जांपल वो दिया है। उस एक एग्जांपल में उसने तीनों कंडीशन शो कर ली हैं। बहुत मजा आएगा उसे करने में। पहले आप करके देखें, आपसे ना हो तो आप मुझे मैसेज करिए। आप इस क्वेरी पर डालिए स्टार फ्रेंड इंटर कॉलेज पर, इस पर नहीं डाल सकते हो नुसरत सर पर मैसेज करिए 7500767777 पर। उस पर नहीं कर सकते तो एक नंबर पर करिए 9412660097 पर, और उस पर लिख के भेजिए या मुझे लिख के भेजिए। अगर मेरा नंबर हो मुझे भी लिख के भेज सकते हैं आप कि ये वाला एग्जांपल हमसे नहीं हुआ, आप हमें ये वाला एग्जांपल समझा दो। क्वेरी आज तक 8 क्लास हो गई हैं, किसी भी बच्चे की क्वेरी नहीं आई है। जितनी बढ़िया क्लासेज स्टार इंटर कॉलेज में चल रही है, इतनी मैं कह सकता हूँ, इतनी कम से कम मेरठ जिले में इससे बढ़िया क्लासेज ऑनलाइन क्लास कहीं नहीं चल रही है। जितनी बढ़िया मेहनत स्टार इंटर कॉलेज के अंदर हो रही है, इतनी बढ़िया मेहनत बच्चों कहीं नहीं हो रही है। आप इसका फ़ायदा उठाइए। अगली क्लास इन्हीं बातों से स्टार्ट करेंगे। आप करके देखिए, नहीं होता तो मुझसे पूछे। थैंक यू।